हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेबी स्पीड अप के बारे में। बेबी का स्पीड अप बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन बात है, बट कभी कभी न्यू पेरेंट्स इस बात को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि बेबी को स्पीड अप क्यों हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है, स्पीड अप कम हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत खास है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेबी को फीड कराने के बाद बेबी जरा सा मिल्क या दही जैसा कुछ अपने मुंह से उबाल देते हैं, जिसे हम स्पीट अप बोलते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ही कॉमन बात है। बट स्पीट अप और वॉमिटिंग एक चीज नहीं है। आपको स्पीट अप और वॉमिटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीट अप में बच्चा अपने मुंह से नॉर्मल फ्लो में दूध या दही जैसा कुछ निकालता है और इससे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। बट वॉमिटिंग में स्टमक के अंदर से फोर्सफुली खाना बाहर आता है, जिससे बच्चे को तकलीफ भी होती है। तो स्पीट अप और वॉमिटिंग एक चीज नहीं है। इन दोनों बातों को लेके आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा है और आप समझ रहे हो कि बेबी को स्पीट अप हो रहा है। ये कंफ्यूजन आपके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पीट अप की वजह से बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। नॉर्मल फ्लो में बच्चे अपने मुंह से जो मिल्क है वो उबाल देता है, जो स्पीट अप है। और वॉमिटिंग में बच्चे के स्टमक के अंदर से खाना फोर्सफुली बाहर आता है, जो होता है वॉमिटिंग, जिससे बच्चे को तकलीफ भी होती है। तो स्पीट अप और वॉमिटिंग में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बेबी को फर्स्ट 3 मंथ स्पीड अप ज्यादा होता है, उसके बाद 6 मंथ आते आते बच्चे का स्पीड अप जो है वो कम हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। बच्चे के स्पीड अप की वजह से बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में या वेट गेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपका बच्चा मस्त खा पी रहा है, उसका वेट गेन अच्छे से हो रहा है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, तो स्पीड अप बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट मेरे डॉक्टर ने तो मुझसे ये भी कहा था कि अगर आपका बच्चा दिन में 10 या 12 बार स्पीड अप कर रहा है तो भी बिल्कुल नॉर्मल है। और जब आप अपने बच्चे को बर्प कराते हो तब भी बच्चा स्पीड अप कर सकता है, और ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। और इसीलिए मार्केट में बर्पिंग क्लॉथ्स मिलता है, ताकि जब आप अपने बच्चे को बर्प कराओ और उस वक्त अगर आपके बच्चे को स्पीड अप हो तो उस वजह से आपके कपड़े बिल्कुल भी गंदे ना हो। इसीलिए मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं बर्पिंग क्लॉथ्स, क्योंकि बर्पिंग के टाइम पे बच्चे को स्पीड अप हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि बेबी का स्पीड अप बिल्कुल नॉर्मल बात है। बट ये बात आपको कैसे पता चलेगा, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे का स्पीड अप नॉर्मल है या नहीं। इसके कुछ सिम्टम्स है जो देख के आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का जो स्पीड अप है वो नॉर्मल है या नहीं। पहले तो आपके बच्चे को स्पीड अप हो सकता है फीड कराने के तुरंत बाद, या थोड़ी देर बाद, या बर्प कराते टाइम। और स्पीड अप का कलर जो है वो व्हाइट कलर का होता है और वो मिल्क जैसा या दही जैसा कुछ हो सकता है। और बच्चे को कभी स्पीड अप की वजह से कोई तकलीफ नहीं होता है, तो स्पीड अप की वजह से आपका बच्चा कभी भी नहीं रोएगा। और अगर आप अपने बच्चे को ओवरफीड कराएंगे तो उसको ज़्यादा स्पीड अप हो सकता है। ये सारी नॉर्मल बात है, और यही नॉर्मल सिम्टम्स देख के आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का जो स्पीड अप है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब बेबी के स्पीड अप का कोई पर्टिकुलर रीजन तो होता नहीं है, बट कुछ पॉसिबल रीजन हो सकता है बेबी के स्पीड अप का। जैसे कि अगर आपके बच्चे को फीड कराते टाइम अगर आपका बच्चा ज्यादा एयर स्वालो कर लेता है तो बच्चे को स्पीड अप हो सकता है। अगर बच्चे को आप ओवर फीड कराते हो तो बच्चे को स्पीड अप हो सकता है। बच्चा अगर फीड करने के बाद ज्यादा एक्टिविटी करता है तो बच्चे को स्पीड अप हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल रीजंस हो सकता है बच्चे के स्पीड अप का। अब बच्चे को स्पीड अप कम हो इसके लिए आपको कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बच्चे को कभी भी ओवरफीड नहीं करना चाहिए, मतलब आपको बच्चे को थोड़ी देर बाद बाद थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पिलाना चाहिए, ताकि बच्चे का पेट भरा रहे, बट उसका पेट बहुत ज़्यादा ना भर जाए। एक ही बार में अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा मिल्क पिलाएंगे तो उसका पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा और उस वजह से बच्चे को ज़्यादा स्पीड अप हो सकता है। वैसे भी बच्चे को हर 2-1 घंटे में फीड करने को बोला जाता है, और यही सही है। बच्चे को हर 2-1 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके फीड कराइए, ताकि उसका पेट ज़्यादा ना भर जाए। अगर उसका पेट ज़्यादा भर जाएगा तो उसको स्पीड अप भी ज़्यादा होगा। बच्चे का फीडिंग पोजीशन बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने बच्चे को सही पोजीशन में लेके फीड नहीं कराएंगे तो बच्चे को स्पीड अप ज़्यादा हो सकता है। बच्चे को हमेशा अपराइट पोजीशन में लेके ही फीड कराना चाहिए। मतलब बच्चे को जब आप फीड करा रहे हो तो अब उसका जो सिर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी बच्चे का जो मिल्क है वो पूरा पेट में जाएगा और उसको स्पीड अप कम होगा। इसीलिए बच्चे को हमेशा अपराइट पोजीशन में लेके ही फीड कराइए, ताकि उसका स्पीड अप कम हो।
और जैसा कि हम सबको लगभग पता ही है कि बच्चे को बर्प ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को बर्प कराओ। एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चे को आप फीड कराते हो तब बच्चा मिल्क के साथ साथ एयर भी स्वालो कर लेता है और वो एयर बच्चे के पेट में रहता है, जिस वजह से बच्चे को तकलीफ भी होती है और उसको स्पीड अप भी ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चे को हर फीड के बाद बर्प कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पेट का जो एक्स्ट्रा एयर है वो डकार के थ्रू बाहर आए और बच्चे को तकलीफ भी ना हो और उसका स्पीड अप भी कम हो। इसीलिए बच्चे को हर फीड के बाद, इनफैक्ट फीड कराते टाइम भी थोड़ी देर रुक के आपको बर्प ज़रूर कराना चाहिए, ताकि बच्चे को स्पीड अप कम हो। और बच्चे को फीड कराने के बाद आप अपने बच्चे को बैक के ऊपर सुला दीजिए और रेस्ट करने दीजिए। वैसे भी बच्चे को कभी भी पेट के बल नहीं सुलाना चाहिए, बहुत खतरनाक हो सकता है। बच्चे को हमेशा बैक के ऊपर ही सुलाना चाहिए। बच्चे को फीड कराने के बाद आप अपने बच्चे को बैक के ऊपर सुला दीजिए और रेस्ट करने दीजिए। मैं रेस्ट करने दीजिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अपने बच्चे को फीड कराने के तुरंत बाद उसके साथ खेलने ना लगो, क्योंकि अगर आप उसके साथ खेलने लग जाएंगे तो या तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसेगा, जिस वजह से उसको स्पीड अप ज़्यादा हो सकता है। अगर वो रोने लगेगा तब भी उसको स्पीड अप हो सकता है। अगर आप उसके साथ खेलेंगे और वो एक्टिविटी ज़्यादा करेगा, उसका हाथ पैर अगर वो ज़्यादा चलाएगा तो भी उसको स्पीड अप ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए फीड कराने के बाद आप उसको बैक के ऊपर सुला के रेस्ट करने दीजिए। उसको ज़्यादा एक्टिविटी बिल्कुल भी मत कराइए, ताकि उसको स्पीड अप कम हो। और एज ए ब्रेस्ट फीडिंग मॉम आपको आपके डाइट के ऊपर भी खास ध्यान देना चाहिए। जो भी चीज़ें एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को खाने के लिए मना किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि काउ मिल्क, सोया प्रोटीन या सिट्रस फ्रूट। ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को नहीं खाना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप खाएंगे तो आपके बच्चे को स्पीड अप ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप इन बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को स्पीड अप बहुत कम होगा। बट हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि स्पीड अप बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन बात है। बट हाँ, फिर भी आपको कुछ बातों के ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जैसे कि अगर आपके बच्चे का वेट गेन अच्छे से ना हो रहा हो, या तो फिर आपका बच्चा जब स्पीड अप कर रहा हो तो वो फोर्सफुली स्पीड अप कर रहा हो, या तो फिर 6 मंथ के बाद भी आपके बच्चे का स्पीड अप कम ना हो रहा हो, या तो फिर स्पीड अप का जो कलर है वो वाइट ना हो कि ग्रीन, येलो या आपको ब्लड दिखे, तब तो आपको ज़रूर आपके बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल स्पीड अप का जो सिम्टम्स है वो मैंने आप लोगों को बताया है। ये जो सिम्टम्स है वो नॉर्मल नहीं है। अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ हो रहा है तब तो आपको ज़रूर आपके बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बस आई एम श्योर कि बेबी के स्पीड अप को लेके आपके मन में जो भी सारे सवाल थे, उन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, जो कि आई एम श्योर लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।